बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। अच्छा किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि जनूबी पंजाब जो हमारा है, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब, वैसे तो पूरे पंजाब में, लेकिन ख़ास तौर पर अपर पंजाब में सबसे ज़्यादा मुंजी काश्त की जाती है। और हमारे जनूबी पंजाब में आजकल पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा जो है वो मकई की काश्त की जा रही है। मकई की काश्त क्यों की जा रही है? लोग कपास नहीं काश्त कर रहे, लोग गंदम भी काश्त नहीं कर रहे। तो बहुत से लोग हैं वो जो सिर्फ मकई काश्त कर रहे हैं। एक बार मकई कट होती है तो फिर दूसरी बार मकई काश्त कर लेते हैं, फिर वो कट होती है तो फिर वो मकई को, यानी कि एक साल के अंदर तकरीबन 3 फसलें ये उठा रहे हैं मकई की। इसकी एक तो रीज़न ये भी थी कि मकई जो है उसका रेट अच्छा था। दूसरी रीज़न ये भी थी कि मकई जो है वो आपको पता है कि इसमें साइलेज बनना शुरू हो गया, तो उसके लिए भी ज़रूरत बन गया। चारे के तौर पर इस्तेमाल वैसे भी होती है। और तीसरा ये कि इसमें बीज, ये छलियाँ जो है ये बेच के इसमें, अच्छा काश्तकारों को क्यों फ़ायदा है, वो बार बार आखिर इसको क्यों काश्त कर रहे हैं, इसकी रीज़न असल में क्या है? तो रीज़न इसमें बताता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या किसानों को फ़ायदे हुए हैं और इसमें क्या क्या। ये ऐसी फसल है जिसको शुरू से लेके आखिर तक जब ये तैयार करते हैं तो टोटल ये फ़ायदा ही फ़ायदा दे रही है। अब इसमें क्या क्या फ़ायदा है मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि सबसे पहले तो इसका ये जो फल है मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बीज हमने काश्त किया हुआ है ये 2-2, 3-3 फलियाँ, ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वो 2 और मिनिमम जो है वो ऐसे भी हमारे पास है पौधे जो जिन्होंने 3-3 वो उठाई हुई हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे भी मैं आपको बताता हूँ कि असल रीज़न जो है वो क्या है। लोग जनूबी पंजाब के लोग मकई की तरफ क्यों आ गए हैं। धान भी यहाँ पर काश्त होता है, मुंजी की काश्त होती है, लेकिन जो मकई है वो बहुत ज़्यादा, मैं जिस तरफ बाहर निकलता हूँ जब देखता हूँ तो कोई मुरब्बों के मुरब्बे जो है ना वो सारे मकई की काश्त के तैयार हुए खड़े हैं। तो आज जो हमारा मकसद है वो यही है, हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि जो मकई की काश्त है वो क्यों की जाती है और मकई के फ़ायदे क्या हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। और उसके साथ साथ जो दोस्त सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट होती है कि वो देख तो वैसे रहे होते हैं, इसको लाइक कर दिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये मकई की फसल की फ़वाइद क्या है। सुनाओ सही। मैंने कहा किसान भाइयों को पहले सूरज सनसेट भी दिखा दूं। इस वक्त आपको पता है शाम का टाइम है और ये कबूतर आप देखें, ज़रा करीब करता हूँ तो फिर आपको शायद नज़र आए। ये मेरे घर के ऊपर से ये सारे सूरज का ये मंज़र है। देखता हूँ आज ये कितना फोकस करता है। किसान भाई भी कहेंगे ये किस चक्कर में डाल दिया इसने। बहरहाल सूरज सनसेट का बहुत खूबसूरत सा मंज़र। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखें कि एक जो पौधा है इसमें कितनी फलियाँ हैं, आप ज़रा गिने। ये 1, ये 2, ये 3। बिस्तर जो है वो 2 वाले, कुछ इतने कम भी नहीं है, काफ़ी सारे हैं जिन्होंने 3-3 फलियाँ। और ये कौन सा बीज है जो 3 छलियाँ उठाता है, और 3 छलियाँ माशाल्लाह। और साइज़ आप इनका देखें, ये देखें साइज़ भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त साइज़ है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि असल वजह, रीज़न क्या है कि लोग हमारे जनूबी पंजाब में किस वजह से ये कर रहे हैं। अब ये देखें इस छली का साइज़, ये देखें इसका साइज़ देख लें, माशाल्लाह फुल साइज़ है, ज़बरदस्त किस्म का साइज़ है। और 2-2, 3-3 छलियाँ इसमें हो रही हैं जी। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो फसल क्यों काश्त कर रहे हैं, ये जो मुस्ताजरों ने काश्त की हुई है, आखिर उनको क्या फ़ायदा है। मैंने उनसे कल तफसील पूछी है। आज वो उसने आना तो था लेकिन अभी तक आया नहीं। अच्छा कल मेरी उससे तफसीली बात हुई है। उसने मुझे कहा है कि भट्टी साहब कि हम जो है इसलिए इसको प्रेफर कर रहे हैं, या इसलिए इसकी काश्त में दिलचस्पी ले रही हैं कि ये ऐसी फसल है जो शुरू से लेकर आखिर तक हमें फ़ायदा ही फ़ायदा देती है। इसकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे काम ना आती हो, जो काटने के बाद लगाने से लेके काटने, ओ बिल्कुल ये जगह खाली होने तक
ये हमें फ़ायदा देती है। भाई क्या फ़ायदा देती है? उन्होंने कहा जी देखें, सब हमने काश्त जो की है वो तो की है इस मकई के लिए, मकई का बीज हम बेचते हैं। मकई अच्छे रेट पे आजकल जा रही है, रेट भी उसका अच्छा है। आजकल थोड़ा सा मेरे ख्याल में डाउन हो रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि भट्टी साहब दूसरी वजह ये है, जिस वक्त हमने छलियाँ वो करनी हो ना, हम यहाँ के जितना भी ये हमारे इलाके के लोग हैं, या जिस जिस इलाके में भी है, वहाँ के जो देहात के जो लोग हैं वो आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि भाई ये छलियाँ तोड़ के हमें दें, दाने चंगा, और जो इसका ये जो बाकी घास टाइप है ये आप काट के ले जाएं। अच्छा, अब वो ये अगली बात भी सुनाएं, काट के भी ले जाएं, ये हमारी छलियाँ निकाल के हमारे घर के अंदर पहुँचानी है, फिर उसके बाद आपने इसको काटना है, और काटने के बाद आपने ये जो घास आपने लेना है इसके भी पैसे देने हैं। अब एक तो इनकी ये लेबर बच गई कि इन्होंने छलियाँ इन्हीं से निकलवानी है, इन्हीं से निकलवाने के बाद इन्हीं से ही उठवा के अपने घर तक वो लेबर वो पहुंचाने का जो। अब मैं आपको बताऊं कि एक एक ये जो आप ये देखें, ये जो एक लाइन है ना, ये सिर्फ ये वाली, ये एक लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये एक एक लाइन बिक रही है। वो कहते हैं कि जी हम 100-150 रुपए की एक लाइन एक बीघे की बेच रहे हैं, यानी एकड़ की 200 रुपए की बेच रहे हैं। एक एकड़ की 200 रुपए की वो लाइन बंदा जो उसकी छलियाँ उतारेगा, छलियाँ उतार के उसके घर कैरेज भी बच गई, वो लेबर भी बच गई। उसके बाद जो घास हमारा खड़ा होगा वो उसके भी पैसे देगा। अच्छा, अब मैंने कहा यार अक्सर तो सूख जाते हैं, जब आप इसको कटवाते हैं तो वो तो सूख चुके होते हैं अक्सर। उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, हम ग्रीन सूरत जैसे अब ये हरी है, अभी तैयार होने वाली है, आप देखें ना इसके ये छली देखें बिल्कुल तैयार है तकरीबन। अच्छा, जैसे ये तैयार है हम इस सूरत में भी कटवा लेते हैं तो वो हरा घास अगर हम खुश्क कर लें तो फिर भी ये वो ले जाते हैं, फिर भी वो हमें पेमेंट भी करते हैं। फिर ये है कि थोड़ी हम कम लेते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं, इसको ले जा के भूसे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखें ना, ये पिछले साल वाला ये इन लोगों ने लिया था, ये पड़ा, ये उठा के ले जाते हैं, इसको जो चारा होता है उसके साथ काट के कुतर के ये भूसा बना लेते हैं। तो ये उसने मुझे बताया कि इस तरह ये हमारी जो है काफ़ी सारी बचत हो जाती है, और फसल भी माशाल्लाह हाथों हाथ बिक जाती है। तो हमारे जनूबी पंजाब में जो इस वक्त मामला चल रहा है वो यही चल रहा है कि इसमें से लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। और अच्छा, जो लोग घास के तौर पर लेते हैं, आपको पता है इस आजकल का जो मौसम है इसमें घास बहुत कम है, लोगों के घास है ही नहीं, तो वो उनको घास मिल जाता है, तो उनको घास मिल जाता है और उनकी लेबर बच जाती है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने वो बनाया हुआ है। ये पीछे मैं आपको दिखाता हूँ जो बिका है अभी, ये इस जगह पर, ये यहाँ पर भी ये सारी मकई थी, ये इन्होंने इसी हिसाब से ये बेची है। वो ज़रा पहले की काश्त की थी, ये ज़रा बाद में इन्होंने काश्त की है। तो अब ये जनाब इस फसल को भी ये काट रहे हैं। जैसे ये कट जाएगी फिर उन्होंने गंदम काश्त नहीं करनी। मैंने उनको ज़ोर दिया, मैंने कहा यार आप गंदम काश्त करें, चलो हमारे घर के करीब है, यहीं से उठवा के घर भी डाल देंगे। तो मैंने तो उनसे यही कहा कि यार आप गंदम काश्त करें, गंदम पहले मुल्क में कमी है, हमें हर साल बाहर से मंगवाना पड़ता है। और मैंने कहा गंदम का बीज भी मैं आपको दिलवा देता हूँ महकमा ज़राअत से। दोस्तों, मेरा पिछला प्रोग्राम आपने देखा होगा जो गंदम के हवाले से था, जिसमें मैंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे असदुल्ला खान साहब, उनके साथ मैंने वो की। माशाल्लाह वो काफ़ी लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और उसने एक तरीका बताया था कि जिन लोगों ने यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है ना, वो बिल्कुल यूरिया खाद इस्तेमाल ना करें, इससे हमारी औसत कम हो जाती है। और वो बात भी उनकी सही थी। मुझे एक दोस्त ने उसमें कमेंट किया कि जनाब ये बंदा जो है ये गलत कह रहा है, क्योंकि बग़ैर यूरिया खाद के तो गंदम ही नहीं होती। तो मैंने कहा भाई वो PhD डॉक्टर है, वो ऐसे बंदा नहीं था जिससे मैंने ये सारी बातें की। असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसने PhD की हुई है, डॉक्टरेट की डिग्री ली हुई है उसने महकमा ज़राअत से, और उसको आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर पता है। तो फिर उन्होंने खैर कहा कि चलो ठीक है जी। कल मैं बता रहा था कि जी गंदम जो है वो काश्त करें, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नहीं जी हम फिर भी इसमें मकई काश्त करेंगे, मकई के हमें ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है मैंने आपको जनूबी पंजाब में होने वाली जो मकई है उसके तमाम फ़वायद आपको बताए
कि लोग की क्या रीज़न है जिस वजह से ये मकई बार बार काश्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो हम इसके घास नुमा ये बेच देते हैं, या इसके हमें कैरेज और वो बचने के साथ साथ जो हम खर्चा करते हैं वो सारा इसी में से निकल आता है, हमें टोटल फ्री में बच जाती है ये। तो इस हवाले से वो माशाल्लाह 1 एकड़ में से काफ़ी सारी वो अर्निंग कर लेते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम हमने आपके साथ किया वो इसी हवाले से था। तो अब इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। और जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। आपको पता है कि कोशिश करता हूँ कि अपने किसान भाइयों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। अच्छा, अब मैंने कोशिश ये भी साथ की है कि मैं साथ थोड़ा थोड़ा व्लॉग करते हुए ये अपने आम व्लॉगिंग भी दिखाऊं, और साथ आपको फसल के हवाले से, ताकि आप लोग सिर्फ फसल सुन के आप बोर ना हो जाया करें। तो इस वजह से इसलिए कोशिश करूंगा कि आइंदा थोड़ी सी व्लॉग भी करूंगा, और इसलिए मैंने आज आपको सूरज और ये सारा कुछ ये चीज़ें भी दीगर भी साथ वो शेयर की। तो बहरहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।